हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग रिवीजन थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं 72nd BPSC प्रीलिम्स जो होने वाली है उसके लिए, और इसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 56 टू 59th BPSC, 60 टू 62nd BPSC का पहले लेक्चर में किया था क्वेश्चन, फिर 63rd BPSC एंड 64th BPSC के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग का लेक्चर 3 है और बिहार स्पेशल के अभी पार्ट 3 है। जो लोग नए हैं वो पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मैं लेक्चर 1 लेक्चर 2 में एक्सप्लेन कर दिया हूँ और सेम क्वेश्चन अगर रिपीट कर रहा है तो हम उसको इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आप देख करके फिर आप आगे बढ़िए। आज जो हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन वो उसमें हम लोग 64th BPSC तक हम लोगों ने कर लिया है, तो अब हम लोग 65th BPSC और 66th BPSC का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 65th और 66th BPSC का करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि 2011 के सेंसस में चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है। तो देखिए, पहले तो बात करते हैं, एक होता है सेक्स रेशियो। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको थोड़ा सा बता दिया था कुछ, इसमें देखिए सेक्स रेशियो में अगर बात करें, हमेशा जब भी पढ़ते हैं तो इंडिया का याद रखिए, इंडिया का 943 है और बिहार का जो है वो आपको 918 है। बिहार में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मुझे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है, तो ये है गोपालगंज। गोपालगंज में 1021 है। ठीक है, सेक्स रेशियो मतलब 1000 मेल पे 1021 फीमेल। अगर आपसे पूछेगा कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो है, तो वो है मुंगेर, जहाँ पे 1000 लड़की पे 876, 1000 लड़के पे 876 लड़की है। तो ये तो हो गया सेक्स रेशियो इंडिया का और बिहार का, और 918, और बिहार के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट है, कौन सा लोएस्ट है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो क्या है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो इंडिया का जो है सो 919 है और बिहार का जो है वो है 935। ये हमको ध्यान रखना है। और चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा जो है वो है किशनगंज में। किशनगंज में मतलब चाइल्ड सेक्स मतलब 0 से 6 वर्ष का मेल और फीमेल का, तो ये 971 हो गया। और लोएस्ट जो है सो वैशाली में है 904, मतलब 1000 0 से 6 वाले मेल पे 904 0 से 6 वाले फीमेल है। दैट इज़ द चाइल्ड सेक्स रेशियो। इंडिया का चाइल्ड सेक्स रेशियो 919 है, तो ये याद रखेंगे। अगला है कि भागलपुर से सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किसने किया था। देखिए, गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह शुरू किए थे और उसमें 2-3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं। इसमें जैसे पहला क्वेश्चन बनता है कि गांधी जी के साथ कितने सपोर्टर गए थे, तो दैट इज़ द 78 सपोर्टर के साथ में वो मार्च किए थे। ठीक है, अहमदाबाद से दांडी कोस्ट, कब? 12 मार्च 1930 को। और पहुँचे कब थे? 5 अप्रैल 1930। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी जगह से कौन कौन थे ये बात ध्यान रखना है। तो हमको याद जो रखना है कि ये महादेव लाल सराफ जो थे ये भागलपुर से लीड किए थे। समझ में आ गया? इसके बाद कृष्णा सिंह जो थे ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में सॉल्ट सत्याग्रह को लीड किए थे। महात्मा गांधी वहाँ कर रहे थे और यहाँ पे ये चीज़ें। एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें एक थे विपिन बिहारी वर्मा। बिहार का तो सारी याद रखना है आपको। विपिन बिहारी वर्मा जो थे वो आपको चंपारण से लीड कर रहे थे। अब बिहार में कब हुआ था? देखिए, 16 अप्रैल 1930 को। अब बिहार तो लैंडलॉक स्टेट है, तो यहाँ पे तो कोई समुद्र है नहीं जो वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे पटना में एक नखास पॉन्ड है, ये भी कभी कभी पूछते हैं। यहाँ से सॉल्ट मेक किया गया था। साटला को ब्रेक करना था बेसिकली। और ये 16 अप्रैल 1930 को जो नखास पॉन्ड के पास जो पटना में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने की बात की गई थी, हुई थी, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे अंबिका कांत सिन्हा। तो ये चीज़ें 2-3 चीज़ें याद रखना है कि मेन जो है सो पटना में 16 अप्रैल 1930 को नखास पॉन्ड पे हुआ था, उसको लीड कर रहे थे अंबिका कांत सिन्हा। महादेव लाल सराफ जो है सो भागलपुर से लीड कर रहे थे, श्री कृष्णा सिंह मुंगेर से कर रहे थे, और विपिन बिहारी वर्मा चंपारण से कर रहे थे। बाकी केरला से के केलप्पन थे, तमिलनाडु से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, सरोजिनी नायडू ये लोग जो है आपको गुजरात से थे बहुत ज़्यादा। देन आचार्य विनोबा भावे जो है सो महाराष्ट्र से थे। तो ये सब तो थी ही। तो गांधी जी का, ठीक है ना, उसके बाद आपको इसमें
चक्रवर्ती, ये सब जितने भी है, ये मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी है कि क्वेश्चन अगर पूछेंगे तो इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, अम्बाड़ी सत्याग्रह, बिहार में 1939 में एक सत्याग्रह होती है अम्बाड़ी सत्याग्रह, और उसमें कौन हेड होते हैं? क्या राहुल संकृत्यायन जी होते हैं, यदुनंदन शर्मा होते हैं, स्वामी सहजानंद होते हैं, स्वामी योगानंद होते हैं? देखिए 1939 में अम्बाड़ी सत्याग्रह जो हुआ था उसको जो लीड किए थे वो थे राहुल संकृत्यायन। अम्बाड़ी कहाँ पे है? अम्बाड़ी सिवान में है। और आपको पता होगा कि हमने आपको बताया था राहुल संकृत्यायन जो है वो छपरा से लीड कर रहे थे, ठीक है ना, एनसीएम के समय में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय में, ठीक है। बाकी यदुनंदन शर्मा जो हैं वो भी पीजेंट लीडर थे, है ना। और बाकी इसमें ये भी एक चीज़ है, रेवरा सत्याग्रह भी एक है, आपको थोड़ा सा इसमें भी आप याद रख सकते हैं कि यदुनंदन शर्मा के बारे में, कि रेवरा सत्याग्रह भी इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो आंसर आपका राहुल संकृत्यायन है। सर्च लाइट न्यूज़पेपर जो था बिहार का, उसका एडिटर कौन था? तो ये स्टार्ट जो किया गया था वो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ठीक है ना। और ये ना सर्चलाइट जो है फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर था, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है। मुरली मनोहर प्रसाद जो थे, मुरली मनोहर प्रसाद इसके फर्स्ट एडिटर ऑफ सर्चलाइट थे, ठीक है। पहला पब्लिकेशन फर्स्ट पब्लिश हुआ था 15 जुलाई 1918 का, ठीक है ना। मतलब इस रीजन का पहला न्यूज़पेपर था। मुरली मनोहर प्रसाद ये जो थे वो आपको इसके पहले एडिटर थे। तो इसमें और कौन कौन एडिटर थे, ठीक है ना। तो सर्च लाइट स्टार्ट किसने किया? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। और पहला जो फर्स्ट एडिटर थे सर्च लाइट का, मुरली मनोहर प्रसाद जी थे, ठीक है। अब इसमें कोई भी आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि मुरली मोहन प्रसाद लिखा है, मुरली मनोहर प्रसाद जी थे। समझ में आया? मुरली मनोहर प्रसाद। स्टार्ट किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हु फॉर्म द बिहार सोशलिस्ट पार्टी? 1931 वाली जो बिहार सोशलिस्ट पार्टी थी वो किसने फॉर्म किया था? मैंने आपको बताया था गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, फूलन प्रसाद वर्मा एंड रामानंद मिश्रा, ठीक है। तो फूलन प्रसाद वर्मा, देन बस एक ही है, फूलन प्रसाद वर्मा एक ही नाम है। गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी भी थे और रामानंद मिश्रा भी थे। और हमने ये भी बताया था कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मैं बार बार ये चीज़ याद दिलाता हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है, वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में ये आपको 1934 में बनाई गई थी, ठीक है। और इसके सेक्रेटरी थे आपको जयप्रकाश नारायण, और आचार्य नरेंद्र देव जो है सो इसके प्रेसिडेंट थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार दिवस 22 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है? क्या इस दिन स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बिहार क्रिएट किया था, या 1873 में विच वाज केप्ड आउट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस से आपको अलग किया गया था, या बिहार को सेपरेशन हुआ था बंगाल से 1912 में इस कारण से, या 12वीं सेंचुरी मुस्लिम रूलर्स के द्वारा मतलब बिहार का जो नेम हुआ था उस कारण से? नहीं, ऐसा नहीं है। 22 मार्च 1912 को ब्रिटिश जो है सो बंगाल से बिहार उड़ीसा सेपरेट हुआ था 22 मार्च 1912 को, तो उसके लिए हम लोग बिहार 22 को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये करंट अफेयर्स में भी आएगा। वैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का क्वेश्चन है, इसमें कौन सी स्टेट है जिसको स्पेशल कैटेगरी स्टेट का नहीं मिला है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अभी 11 स्टेट है जिसको आपको स्पेशल कैटेगरी की सुविधा मिली हुई है। उसमें है असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। बिहार को नहीं मिला हुआ है, तो आंसर तो बिहार ही होगा। मिला किसको किसको है? असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश। देखो एक चीज़ समझो, असम को मिला हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, और इधर 3 है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हिली एरिया हो गया, और एक सिर्फ तेलंगाना, मतलब इसमें अपार है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि जितना भी काम होता है उसमें 90% सेंटर देती है, और इसके फ़ायदे जो हैं 10% आपको लोन मिल जाएगी, ठीक है। पांचवा जो 5th 5 ईयर प्लान था उसमें ये गाडजिल फार्मूला बनाई गई थी। उस गाडजिल फार्मूला के अंतर्गत कुछ जो रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट को जो स्टेट फॉलो करता था उस पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया था उसके उत्थान के लिए, जहाँ पे सेंट्रल असिस्टेंस ज़्यादा होगी, ठीक है ना। कि उनको स्टेट फाइनेंस का कोई मतलब पैसा कमाई का कोई साधन नहीं होगा, इकोनॉमिकली
इकोनॉमिकली बैकवर्ड होगा, लोकेशन के स्ट्रेटजिक होगा, है ना, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, हिली एरिया डिफिकल्ट टेरेन होगा, तो ये सारी चीज़ों पे आपको मिलना था। अगला क्वेश्चन है कि यूसुफ शाह चक लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली का लास्ट मुस्लिम रूलर जो था वो था यूसुफ शाह चक, जिसको हु वाज एक्साइल्ड टू बिहार बाय द मुगल एम्पायर, अकबर के द्वारा बिहार भेज दिया गया था। उसको कहाँ पे आपको दफन कहाँ किया गया, बेरिड कहाँ किया गया था, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन, लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली दैट इज द यूसुफ शाह चक, ठीक है। उसको अकबर क्या करता है, बिहार में भगा देता है, वहाँ से क्या करता है, भगा के, है ना, पॉलिटिकल प्रिजनर करके वहाँ पे भगा देता है, बिहार में रख देता है। और जब वो डेथ होती है उनकी, ठीक है ना, तो वो आपको इस्लामपुर में उनको जो है सो दफन किया जाता है। इस्लामपुर जो है सो नालंदा बिहार में है। सो आंसर इज द नालंदा बिहार। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का टैगलाइन क्या है? ब्राइट बिहार, ब्लिसफुल बिहार, हम सबका बिहार, बिहार इज द बेस्ट। इट इज अ ब्लिसफुल बिहार। अगला क्वेश्चन है कि 1857 विद्रोह में बिहार से कौन आपको लीड कर रहे थे? तो दैट इज द कुंवर सिंह। आसान सा क्वेश्चन था। 25 जुलाई 1857 को दानापुर में ये ज्वाइन किए थे। अगला क्वेश्चन है हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय में कल्टिवेटर्स को लीड कौन कर रहा था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन। तो ये थे स्वामी विद्यानंद जो है सो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के समय में कल्टिवेटर्स को नेतृत्व कर रहे थे। मॉडर्न बिहार का क्रिएटर किसको बोला जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कलिका प्रसाद सिन्हा, गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव। सच्चिदानंद सिन्हा को मॉडर्न बिहार का आर्किटेक्ट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार से बंगाल को अलग कराने में इन्होंने बहुत मेहनत की थी, इसीलिए मॉडर्न बिहार का आर्किटेक्ट इसको बोला जाता है। इनके साथ और भी लोग थे, महेश नारायण थे, अली इमाम थे, ठीक है ना। ये सब मिल करके बिहार को बंगाल से सेपरेट कराने के लिए लड़ाई लड़े थे, इसीलिए मॉडर्न बिहार का क्रिएटर बोलते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को। बिहार प्रोविंशियल सभा कौन फॉर्म किया था? ठीक है, तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती इन 1929। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में फैक्ट्री बनाई, कब बनाई? 1601 में, 1632 में, 1774 में, 1651 में। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पटना में फैक्ट्री बनाई, ठीक है, 1632 में, जिसको अभी बोलते हैं पटना कलेक्ट्रेट। अच्छा, स्वराज दल बिहार में कब इस्टेब्लिश हुई थी? देखिए, चीज़ें समझिए। पहली बात आप ये सोचिए कि स्वराज पार्टी कब बनी थी, क्योंकि उसी का विंग था। तो स्वराज पार्टी जो है वो आपको, इसको कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी भी बोलते हैं, है ना। तो गया में सेशन होती है 1922 में, गया में सेशन होती है, उसके हेड होते हैं चित्तरंजन दास। और उस सेशन में कुछ मतलब काउंसिल में एंट्री को लेकर के लड़ाइयाँ होती है, और उस समय चित्तरंजन दास वगैरह रिजाइन कर देते हैं। और 1923 में दिसंबर में ये मीटिंग होती है, फर्स्ट मतलब दिसंबर 1922 में गया में सेशन होती है, और 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल ये सब मिल करके, ठीक है, और नरसिंह चिंतामन केलकर, ये सब मिल करके कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बनाती हैं। और इसमें चित्तरंजन दास को जो है सो प्रेसिडेंट बना देते हैं, और मोतीलाल नेहरू जो होते हैं वो सेक्रेटरी बन जाते हैं। अब इसमें जो है सो इसका एक पार्ट जो है आपको बिहार में भी बनाई जाती है, और उसका हेड होते हैं श्री कृष्ण सिंह। अब जो बिहार में स्वराज दल होते हैं, जो उसका हेड होते हैं श्री कृष्ण सिंह, और इसमें मतलब कि जो स्वराज पार्टी का जो ब्रांच होता है वो बनाया जाता है श्री कृष्ण सिंह के अंदर में। लेकिन इसमें ना इसके जो चेयरमैन होते हैं, इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं नारायण प्रसाद जी। क्या होते हैं? नारायण प्रसाद जी। और इसके जो सेक्रेटरी होते हैं पहला, वो होते हैं अब्दुल बारी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। समझ गए ना? श्री कृष्ण सिंह हो गया, मतलब इन्होंने
फॉर्म किया था और इसके चेयरमैन नारायण प्रसाद और सेक्रेटरी अब्दुल बारी। और यहाँ पे चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट और मोतीलाल नेहरू सेक्रेटरी, दोनों याद रखना है आप। अगला है कि कितने डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जो गंगा रिवर से आपको टच करती है, ये आपको ध्यान रखना। टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है जो गंगा रिवर से लगती है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय, गंगा के किनारे जो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। ठीक है, बक्सर हो गया, देन ये आरा, भोजपुर, पटना, ठीक है ना, तो ये सब हो गया। देन फिर ये हाजीपुर जो है सो यहाँ पे वैशाली है, वैशाली के बाद जो है सो आपको समस्तीपुर भी है, समस्तीपुर के बाद ये बेगूसराय है, बेगूसराय के बाद ये मुंगेर है ना, खगड़िया है, खगड़िया है, कटिहार है ना, देन फिर आपको भागलपुर है इधर, देन लखीसराय है। ठीक है, तो ये सब जो है डिस्ट्रिक्ट वो आपको गंगा नदी के किनारे है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, मुंगेर में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देखिए बिहार में जितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक तो नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, और उसके बाद जो मुंगेर में बात करें तो वाल्मीकि तो चंपारण में हो गया, राजगीर, भीमबंध, गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध जो है आपको गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपको गया में है। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है सो गया में है। ठीक है, भीमबंध जो है ये मुंगेर में है। कहाँ पे है, भीमबंध। और राजगीर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो राजगीर कहाँ होगा, राजगीर में होगा। ठीक है ना, फिर इसमें आपको नागी है, नागी डैम वर्ल्ड सेंचुरी है, नागती है, ये सब जमुई में है। कांवर लेक बात करें तो बेगूसराय में है, कैमूर है तो कैमूर रोहतास में होगा। ठीक है, तो इस तरह से वाल्मीकि तो वेस्ट चंपारण में है ही। क्लियर। ठीक है, पंत जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो राजगीर में है। तो ये जो है सो आपको पूरा इसमें दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन कौन सा है। पंत वाला कहाँ है, गौतम बुद्धा कहाँ है, नागी नक्ति कहाँ है ना, कांवर झील कहाँ पे है, तो ये आपको यू कैन सी। बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है 2011 के। तो सेक्स रेशियो बिहार का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, गोपालगंज में 1021। ये हम लोगों ने बात किया था कि सेक्स रेशियो टोटल 918 है और इंडिया का 940, ये सब बात किया था हमने। ठीक है, अगली क्वेश्चन है कि अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन ऑफ हैज लार्जर एरिया अंडर डेंस डिसिडियस फॉरेस्ट। डेंस डिसिडियस फॉरेस्ट में क्या में लार्ज एरिया कौन है। ठीक है, तो इसमें देखिए फॉरेस्ट कवर में बात करेंगे तो अभी तो ये डाटा चेंज हो गया है, बट इसमें जो है सो डेंस डिसिडियस, डेंस जो भी है वो पश्चिम चंपारण में है। वेरी डेंस वाला जो है सो पश्चिम चंपारण में है। वेरी डेंस होता है, VDF होता है, MDF होता है और ओपन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर चंपारण की बात करें तो चंपारण में आपको जो है सो वेरी वाला भी है और मीडियम वाला भी है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डेंस डेसिडियस है। ठीक है ना, तो ये आपको पश्चिम चंपारण होगा। अगला है कि द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विच इज लॉन्गर लेंथ ऑफ गंगा रिवर। सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में मतलब गंगा रिवर। तो आप अगर इसका डायग्राम भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है सो वो आपको दिख जाएगा पटना में है। अगर गंगा रिवर देखेंगे, पटना का अगर मैप देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज़्यादा जो कवर कर रही है गंगा रिवर वो है पटना। पटना का मैप ही वैसा है, 99 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन 2011 सेंसस के। देखिए बिहार का जो पॉपुलेशन है, बिहार का हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, बिहार की डेंसिटी खुद 1106 है, इंडिया की तो 382 ही थी। अब सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन कहाँ पे है, पॉपुलेशन कहाँ पे है, पटना में है। लेकिन अगर हम बात करें कि पॉपुलेशन डेंसिटी का तो सबसे ज़्यादा शिवहर में 1880 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और सबसे कम कहाँ पे है, कैमूर में। तो डेंसिटी भी आपको याद रखना है। सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, शेखपुरा में। अच्छा, डेंसिटी मतलब क्या हुआ, डेंसिटी का मतलब हुआ कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जैसे इंडिया का कितना है 382 और बिहार का कितना है 1106, और बिहार में सबसे ज़्यादा किसका है, शिवहर का 1880। सबसे कम किसका है, कैमूर 488। इंडिया में सबसे कम डेंसिटी किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की 17।
अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव धारवाड़ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। धारवाड़ रॉक कहाँ पे नहीं है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि धारवाड़, विंध्या और प्लेटू, ठीक है। तो धारवाड़ जो है सो सबसे नीचे वाला है, कैमूर रोहतास वगैरह में है, ठीक है। तो इसमें आपको कैमूर रोहतास रीजन होता है सिर्फ। देखिए अगर हम लोग धारवाड़ की बात करेंगे, धारवाड़ का बात करेंगे, जमुई, नवादा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट होता है, जमुई, नवादा, मुंगेर, ठीक है। विंध्या कहाँ पे है? कैमूर रोहतास, ठीक है। नॉट पूछा है, नॉट में रोहतास है क्योंकि रोहतास जो है वो आपको कैमूर रोहतास जो है सो विंध्या रेंज में आता है। मुंगेर, जमुई, नवादा ये तीनों जो है सो आता है धारवाड़ में। तो रट्टा मार लीजिए कि जमुई, नवादा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। देखो क्या याद रखना है कि जो विंध्या वाला है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कैमूर और रोहतास पार्ट में है। धारवाड़ जो रॉक है, धारवाड़ जो है वो आपको जमुई, नवादा, मुंगेर में है, ठीक है। और प्लेटू जो है, प्लेटू वो आपको तो कैमूर से लेकर के बांका तक में है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो फिर अगेन कुंवर सिंह, है ना। अब आपसे क्वेश्चन माइंड में आएगा कि अब मुझे बताइए कि नाना साहब कहाँ से कर रहे थे? नाना साहब कानपुर से थे, नाना साहब कानपुर से थे। लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जो थे वो झांसी, ग्वालियर से थे। मौलवी जो अहमदुल्ला थे, है ना, ये फैज़ाबाद से थे, ठीक है, फैज़ाबाद से। इसी तरह सारी चीज़ें मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हो। जो रिवॉल्ट को सप्रेस किया उसका भी लिस्ट है। तो बिहार में कौन सप्रेस किया जरूर याद कर लीजिएगा, विलियम टेलर ने, ठीक है। अगेन द क्वेश्चन इज दैट कि चंपारण में जो पीजेंट की स्थिति थी, इंडिगो पीजेंट का, उसके तरफ किसने ध्यान गांधी जी का लाया था? तो वो थे राजकुमार शुक्ल जी, राजकुमार शुक्ल जी, लखनऊ के कांग्रेस सेशन में, ठीक है ना, कांग्रेस के लखनऊ सेशन में, है ना। अच्छा, महाजनपद मगध का पहला कैपिटल कौन था? पहला कैपिटल पाटलिपुत्र था, वैशाली, चंपा और अंगा। तो ये राजगीर जो है, राजगीर था मगध का पहला कैपिटल। तो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। राजगीर, राजगृह था जिसको राजगीर बोलते हैं आज के डेट में, वो मगध का पहला कैपिटल था। पाटलिपुत्रा का तो फाउंडेशन ही उदयन ने किया था। 2 रिवर सोन और गंगा के कन्फ्लुएंस पे पाटलिपुत्रा, पाटलिग्राम बना था पहले, और इन्होंने फिर आपको राजगीर से पाटलिपुत्रा शिफ्ट किया था कैपिटल। स्वामी सहदानंद वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ट्राइबल मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, कास्ट मूवमेंट। आसान सा क्वेश्चन है, हर पेपर में लगभग आ रहा है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, ये सब इन्होंने बनाया है। तो ये पीजेंट मूवमेंट से रिलेटेड थे। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन इंडिया? ठीक है, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन था इंडिया में गांधी जी का? दैट इज द चंपारण, 1917, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, देखो पहले हमने डिस्कस कर लिया है तो अब हम लोग को यह आसान लग रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 3 ज्वेल्स या त्रिरत्न, राइट नॉलेज, राइट फेथ और राइट एक्शन, ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म और क्रिश्चियनिटी। तो त्रिरत्न जो है वो 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म जो है ये जैनिज्म के त्रिरत्न है। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछेगा कि बुद्धिज्म का 3 रत्न क्या है, तो बुद्ध, धर्म, संघ, ठीक है, बुद्ध, धर्म, संघ। तो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध, धर्म, संघ, और 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, राइट नॉलेज, राइट बिलीफ, राइट एक्शन। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स कॉन्वेंड द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल? कश्मीर में कौन रूलर ने बुलाया था? तो ये ना हम लोगों ने पूरा आपको बता दिया हुआ था कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है सो जिस समय बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था 483 BC में, उस समय जो है सो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। वहाँ पे वो उस समय जो है सो अजात शत्रु राजा होते हैं हर्यंका डायनेस्टी का। 4th के समय में कनिष्क होते हैं, ठीक है। अजात शत्रु फर्स्ट वाले में, काल अशोक सेकेंड वाले में, अशोक थर्ड वाले में, और कनिष्क 4th वाले में राजा रहते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया था, तो फिर से हम डिस्कस नहीं करने जाते हैं। ये अगर आप ईस्वी अगर याद रखेंगे तो फर्स्ट जो है सो 483 में हुआ था, 383 में, 250 में और 72 AD में, ठीक है। कौन हेड किया था ये सारा लिखा हुआ है, यू कैन
गो थ्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल एंड डिस्ट्रिक्ट कौन सा सही है। लाइम स्टोन कहाँ पाया जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम लोगों ने देखा था, करेक्टली मैच में होता है। लाइम स्टोन जो है सो आपको कैमूर में पाया जाता है, रोहतास में पाया जाता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। माइका जो है सो भागलपुर में नहीं पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, गया, नवादा, मुंगेर, जमुई। और क्वार्ट्ज जो है ये मधुबनी में क्वार्ट्ज कहाँ से आएगा, ये मुंगेर में पाया जाता है। जिंक और लेड गया में नहीं, ये बांका रोहतास में पाया जाता है। सो लाइम स्टोन सही पूछा है तो लाइम स्टोन कैमूर होगा। और क्वार्ट्ज का तो मुंगेर याद रख लीजिए कि कहीं भी आएगा तो छांटने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच उद्योग दिया हुआ है और प्लेस दिया हुआ है, इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। ऑयल रिफाइनरी बरौनी है, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। सीमेंट का बंजरी, ठीक है, बंजरी कहाँ पे है, कल्याणपुर सीमेंट कंपनी है बंजरी में, ये कहाँ है, रोहतास में, तो ये भी ठीक है। फर्टिलाइज़र का आपको भौराही, ठीक है ना, तो ये भौराही भी सही है। और वैगन एंड इंजीनियरिंग जो है, भारत वैगन इंजीनियरिंग, ये हम लोगों ने पढ़ा था, ये दो जगह है, एक है मुजफ्फरपुर और एक है मोकामा, तो गलत कौन सा हो गया, डी। अच्छा, बरौनी रिफाइनरी जो है वो जो ओपन हुआ था 1964 में, कौन साथ दिया था, सोवियत यूनियन, बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है। पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी कहां पाई जाती है, बिहार के किस इलाके में। ये हम लोग पढ़े थे कि जो यहाँ पे वेस्ट चंपारण है वहाँ पे ये पिडमोंट स्वैम्प सॉइल पाए जाते हैं। अगला है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ बिहार गंगा रिवर कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में पास नहीं करती है, दरभंगा मुंगेर, पूर्णिया भागलपुर, तिरहुत सारण, कोशी मगध। देखिए अब अगर आप देखिए कहाँ से गंगा नदी पास नहीं करती है, तो कोशी मगध डिवीजन से पास नहीं करती है, ठीक है। कोसी मगध डिवीजन में कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर और अरवल डिस्ट्रिक्ट पाए जाते हैं। तो कैमूर रोहतास जो है सो नीचे वाली पोर्शन जो है यहाँ पे गंगा नदी क्यों पास करेगी। देखो हर डिवीजन जो है कोसी मगध डिवीजन में, जितने भी कोसी मगध डिवीजन में आपको कितने हैं, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल, इन किसी भी जगह से गंगा नदी पास नहीं करती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कोसी मगध डिवीजन। अगला क्वेश्चन है, कुछ पेयर्स दिए हुए हैं और बोलते हैं कौन सा सही नहीं, संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, ओरान, सुपौल, खारवार, भागलपुर। ये मुझे लगता है कि ट्राइब्स दिए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। अच्छा, बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है, दैट इज द वेस्ट चंपारण। और लोएस्ट की कहाँ पे है, लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन शिवहर। सबसे ज़्यादा कौन सा ट्राइब है बिहार में, दैट इज द संथाल, उसके बाद ओरांव, उसके बाद खारवार। तो दो तीन चीज़ें आप याद रखें, सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन वेस्ट चंपारण, सबसे कम शिवहर, सबसे ज़्यादा कौन सा ट्राइब है, संथाल, उसके बाद ओरांव, उसके बाद खारवार। अब संथाल कहाँ होगा, पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, संथाल बांका, जमुई, खगड़िया उधर ही है। मुंडा कहाँ है, मुंडा ट्राइब कहाँ है, मुंडा ट्राइबल जो है वो कटिहार में है, ये रट्टा मार लीजिए, मुंडा जो है सो कटिहार में है। बाकी ओरांव जो है वो आपको सुपौल में भी है, रोहतास, बक्सर, दरभंगा वगैरह सब जगह पे, भागलपुर में भी है। खारवार जो है सो भागलपुर, पूर्णिया, रोहतास, ये सब जगह पे है। भागलपुर में आपको संथाल भी है, ओरांव भी है, खारवार भी है, ठीक है। मुंडा सिर्फ कटिहार में है, तो आंसर मुंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू टोटल ज्योग्राफिकल। ये हम लोगों ने फॉरेस्ट एरिया में हम लोगों ने बात किया था, ये पढ़ लिया था, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का रिपोर्ट पढ़ा था, इसमें 7523 था, 151 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा था, तो 8% इसका आंसर होगा, 8% है। और अगर ट्री को मिला दें, ट्री कवर को 10.7% है। बट हमसे पूछा था कि ऑल टाइप ऑफ फॉरेस्ट एरिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना परसेंट है, सो दैट इज द 8%। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो एक ही नेशनल पार्क है
वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, 900 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। अब ये है कहाँ? वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोइंग इन बिहार इज ए नॉर्थ फ्लोइंग रिवर बिहार की कौन सी है? नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन सी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक। नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन कौन से हैं? अब देखिए, अगर बिहार की मैप देखें तो बिहार की मैप अगर आपके सामने है तो बागमती, ठीक है, इसके बाद कमला है, देन कोसी है, देन व्हाट अबाउट गंडक? गंडक किधर है भाई? गंडक, ठीक है। तो ये सारे नॉर्थ वाली ही नॉर्थ फ्लोइंग रिवर है, तो मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। अगला है कि 1632 ईस्वी में पटना में किस कंपनी ने फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था? तो हम लोग अभी पिछले क्लास में पढ़े थे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में 1632 ईस्वी में एक फैक्ट्री खोली थी, जिसको अभी पटना कॉलेज के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। और बिहार में इंटर करने वाला सबसे पहला यूरोपियन कौन था? वो था पुर्तगाली, ठीक है। सबसे पहला जो यूरोपियन बिहार में एंटर किया था वो था पोर्तुगीज। अच्छा, बिहार इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1912, 22 मार्च 1912 को। अगला क्वेश्चन है कि तीन कटिया सिस्टम क्या होता है? तो 3/20। 3/20 का मतलब क्या हो गया कि 20 भाग में से 3 भाग में आपको इंडिगो कल्टिवेट ही करना है, एक कट्ठा में 3 भाग, ठीक है। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? का फर्स्ट चीफ मिनिस्टर कौन है? दैट इज द कृष्णा सिंह, ठीक है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था बिहार प्रोविंस का? दैट इज द मोहम्मद यूनुस, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के। अच्छा, वेयर वाज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन? बिहार में पहला कांग्रेस सेशन कब हुआ है? तो बिहार में पहला कांग्रेस सेशन 1912 में हुआ था। 1912 में बांकीपुर में। कहाँ पे हुआ था? बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ पे है? पटना में। तो 1912, उसके 10 साल बाद 1922 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गया में। कौन हेड थे? चित्तरंजन दास। अच्छा, 1912 में जो हुआ था उसमें क्या था? मुधोलकर, RN मुधोलकर जो है सो प्रेसिडेंट थे। 12 में बिहार में सबसे पहला कांग्रेस सेशन हुआ था, वो 27वां था, 27th, और ये 37th जो है सो गया में हुआ था। तो बांकीपुर पटना में हुआ था, उसमें RN मुधोलकर थे, और 1922 में गया सेशन जो हुआ था उसमें 37 थे, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच टाइटल वाज गिवन टू जयप्रकाश नारायण को क्या बोलते थे? इस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। देश नायक जो है सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं देश नायक, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था सुभाष चंद्र बोस को, तो ये याद रख लेना। क्वेश्चन ये है कि रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो उसमें ऑप्शन है आपके पास में जनता पार्टी, भारतीय लोक दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। तो रामविलास पासवान जो है 2020 में उनकी डेथ हुई थी, उस समय ये क्वेश्चन आया था। तो इन्होंने अपनी पॉलिटिकल कैरियर जो है सो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से स्टार्ट किया था, और 1969 में सबसे पहले इलेक्टेड हुए थे। बाद में आपको इन्होंने ये लोक दल ज्वाइन किए, ठीक है। 1974 में लोक दल ज्वाइन किए थे और उसके जनरल सेक्रेटरी बन गए थे। 1977 में सबसे पहले ये लोकसभा में गए थे जनता पार्टी के मेंबर बन के हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से, और 2000 ईस्वी में इन्होंने LJP बनाया था, 2000 ईस्वी में। तो बस ये उस समय डेथ किए थे तो क्वेश्चन आया था, फिर भी मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार पॉलिटिशियन लेट रघुवंश प्रसाद सिंह वाज द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड टू विच लोकसभा? उस समय डेथ किए रहे होंगे, इसलिए क्वेश्चन पूछा होगा कि बिहार के एक पॉलिटिशियन हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, वो सबसे पहले किस लोकसभा से इलेक्टेड होगा? मतलब BPSC में अगर कोई डेथ वेथ कर जाते हैं तो वो उस पर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसको ध्यान रखना है। 10वीं लोकसभा, 11वीं, 12वीं, 13वीं, अभी कौन सी चल रही है? 18वीं, ठीक है। तो रघुवंश प्रसाद सिन्हा जो हैं वो वैशाली कंस्टिट्यूएंसी बिहार में 11वीं लोकसभा में आपको गए थे, और 5 बार लगातार वो जीते थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम 11वें में
आपको 11वें लोकसभा में एंट्री किए थे। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। एक चीज़ आप इसमें ध्यान देना कि एक चीज़ इसमें ध्यान देने की क्या बात है कि जो ये क्वेश्चन था, आज का जो क्वेश्चन था, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने फर्स्ट 2 क्लास में कंप्लीट किए थे। तो इसमें हमें क्वेश्चन और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी इसमें बिहार स्पेशल के कम पूछे थे, तो ये हम लोग का जल्दी हो गया है। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग ने एक्सप्लेनेशन पार्ट फर्स्ट और सेकेंड में ज़्यादा किए थे। तो जो लोग नए हैं वो पहली वीडियो से आप अगर देखेंगे तभी जाके आपको बेनिफिट होगी। ठीक है, दिस इज़ द कोट ऑफ द डे दैट बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। पहले तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आप कर सकते हो। अगर आपने विश्वास कर लिया तो आधा रास्ता तो आप ऐसे ही तय कर लिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल PYQ_Pedia फॉर फर्दर अपडेट्स। सो अगेन थैंक यू।